आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 के ग्लोब अक्षांश और देशांतर के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? उत्तर है, हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार ना होकर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह पृथ्वी का सही आकार है। सेकंड क्वेश्चन है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोब क्या है? अगला क्वेश्चन है, ग्लोब क्या है? ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधों के नाम बताने हैं। तो पृथ्वी के 3 ताप शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। पृथ्वी के 3 प्रमुख ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाएं ये बेकाल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं ये बेकाल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों पर खींची गई हैं। जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं। इनकी लंबाई अलग अलग होती है। तथा देशांतर रेखाएं बेकाल्पनिक रेखाएं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। इनकी लंबाई बराबर होती है। अक्षांश रेखाएं बेकाल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं। इनकी लंबाई अलग अलग होती है। देशांतर रेखाएं बेकाल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। इनकी लंबाई बराबर होती है। इनकी लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध ही क्यों प्राप्त करते हैं? तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट में स्थित है। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट में स्थित है तथा भारत का समय लंदन से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए जब लंदन में
दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट में स्थित है, तथा भारत का समय लंदन से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए लंदन में दोपहर के जब 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। इसके बाद हमारे हैं सही विकल्प। पहला सही विकल्प है प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका उत्तर है 0 डिग्री। प्रमुख याम्योत्तर का मान 0 डिग्री होता। दूसरा विकल्प है हमारा शीत कटिबंध किसके पास पाया जाता है? शीत कटिबंध किसके पास पाया जाता है? ध्रुवों, विषुवत या कर्क रेखा। तो जो शीत कटिबंध है वो ध्रुवों के पास पाया जाता है। थर्ड है देशांतरों की कुल संख्या है 360, 180 या 90। तो देशांतरों की जो कुल संख्या है वो है 90। अगला है उत्तरी ध्रुव व्रत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में या पूर्वी गोलार्ध में। तो जो उत्तरी ध्रुव व्रत स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। का वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट वाला है ग्रिड। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों का, कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, या गा उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का। ग्रिड किसका जाल है? तो जो ग्रिड है वो अक्षांशों, समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों का जाल है। इसके बाद हमारे खाली स्थान है। पहला है मकर रेखा ब्लैंक पर स्थित 22 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। इसका उत्तर आएगा 22 सही 1/2 दक्षिण। दूसरा वाला है भारत का मानक याम्योत्तर है। तो भारत का मानक याम्योत्तर 82.5 डिग्री पूर्व या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व माना जाता है। तीसरा है 0 डिग्री याम्योत्तर को ब्लैंक के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आएगा प्रधान मध्याह्न रेखा। 0 डिग्री याम्योत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा फोर्थ और फिफ्थ है देशांतरों के बीच की दूरी ब्लैंक की तरफ घट जाती है। तो जो देशांतरों के बीच की दूरी है वो ध्रुवों की तरफ घट जाती है। फिफ्थ वाला है दक्षिणी ध्रुव व्रत ब्लैंक गोलार्ध में स्थित है। तो जो दक्षिणी ध्रुव व्रत है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।